जीवन में आने वाली समस्याओं को एक मौका मानो दोस्तों और उनसे भिड़ो और आगे बढ़ो दोस्तों और उनका समाधान करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक गांव था जहां पर एक पंडित जी रहा करते थे और गांव के लोगों का मानना था कि पंडित जी के पास जाओ, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जी हाँ, पंडित जी के पास जाओ, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब लोग पंडित जी के पास जाते थे, समस्या का समाधान लेकर आते थे, लेकिन अब पंडित जी भी सबकी समस्याओं का समाधान करते करते थक चुके थे। अब पंडित जी ने सोचा क्यों ना कि अब ईश्वर का नाम ले लिया जाए, राम राम जपा जाए, तो अब हमें ये छोड़ देना चाहिए। पंडित जी ये सब छोड़कर हिमालयों की पहाड़ियों में दूर जाकर रहने लगे। तो लोग भी क्या काम, संकड़ी गलियां, कच्चे रास्ते, पतली पतली गलियां, कंकड़ पत्थर, कीचड़ बीच में था रास्ते में, फिर भी लोग वहां तक भी जा पहुंचे। ये दुनिया ऐसा कुछ भी कर सकती है, तो लोग वहां तक भी जा पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अब पंडित जी को थोड़ा अजीब लगने लगा कि यार ये क्या लोग हैं जो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ चुके। पंडित जी कुछ नहीं बोले और लोगों को कहा कि चलो बैठ जाओ। तो लोग उसी पंडाल में जाकर बैठ गए। अब 2 दिन गुजरे गुजरे 3 दिन गुजर गए और लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि पंडाल पूरा भर चुका। अब पंडित जी बेचारे करे तो करे क्या, क्योंकि पंडित जी की समाधान सुने बिना या पंडित जी से समाधान लिए बिना तो वो लोग जाने वाले नहीं थे। पंडित जी ने कहा कि क्या किया जाए, तो पंडित जी ने कहा कि सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने 3 दिन इंतजार किया, आपको समाधान मिलेगा, लेकिन मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। अगर आप लोग मेरे से वादा करते हैं कि मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगा कि पंडित जी कहाँ रहते हैं, जी हाँ, मेरा ये स्थान किसी को भी बताना नहीं है, और अगर आप ये स्थान किसी को नहीं बताओगे तो मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया, वादा किया, और तब पंडित जी बोले कि चलो सुनाओ अपनी अपनी प्रॉब्लम। तभी आगे से एक व्यक्ति बोला। उस व्यक्ति ने अपनी बात पूरी की नहीं थी कि बीच में से पास वाला फिर बोल गया, जी मेरे साथ ऐसा हुआ। दूसरा बोला, तीसरा बोल गया, ऐसा करके पूरे पंडाल में हल्ला मच गया। आपको तो पता है, आप न्यूज़ देखते हो, अलग अलग चैनल देखते हो कि हल्ला कैसे मचता है। पूरे माहौल बिगड़ चुका था। ये देखकर पंडित जी को भी गुस्सा आया और पंडित जी जोर से चिल्लाते हुए बोले कि ऐसा हल्ला नहीं करो, हर व्यक्ति को उस समस्या का समाधान मिलेगा, अगर ऐसे करोगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो सब शांत हो गए। फिर पंडित जी ने सोचा क्यों ना कि कुछ दिमाग लगाया जाए। पंडित जी ने एक बॉक्स देते हुए बोला कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याएं लिखो और इस बॉक्स में डालो। ठीक वैसा ही हुआ, सबने अपनी अपनी समस्याएं लिखी और बॉक्स में डाल दी। अब पंडित जी ने वो बॉक्स लिया और उसको चिट्ठियों को जो था मिक्स किया और मिक्स करके बोला कि अब एक एक चिट्ठी सब उठा ली। सब लोगों ने एक एक चिट्ठी उठाई और बोला कि अपनी ये जो चिट्ठी में लिखा है वो समस्या पढ़ो और अपने मन में रखो। सबने अपनी वो समस्याएं पढ़ी और मन में रखा। लेकिन अब कुछ अलग हुआ। पंडित जी ने कहा कि चलो अब आप अपनी समस्याओं को इसके साथ एक्सचेंज कर लो। तो इससे पहले आपके साथ समस्या थी वो आप अगले वाले बंदे को दे दो जिसकी ये समस्या है, और आप ये समस्या ले लो। आपको कैसा लगा? लोग हैरान हुए कि यार पंडित जी बोल रहे हैं कहीं सच नहीं हो जाए, सच में एक्सचेंज नहीं हो जाए। एक्सचेंज तो कहाँ से होता, कोई मैजिक थोड़ी था, लेकिन वो तो पंडित जी का दिमाग था। लोगों ने सोचा यार सच में एक्सचेंज नहीं हो जाए, मुझे तो बाबा ये समस्या नहीं चाहिए, मेरे वाली ठीक है, कम से कम उससे इतना करके ये समस्या हल कर सकते थे। उसका ऑपरेशन वहाँ होने वाला था, इतना पैसा वहाँ से मिल सकता था, उसका ये होने वाला था, बच्चे की शादी तो नहीं हो रही थी, हो जाएगी, बाद में हो जाएगी, थोड़ी और मेहनत कर लेंगे। इस तरह की अलग अलग समस्याएं मनुष्य के जीवन में होती है। कुछ ऐसी समस्याएं उनके जीवन में थी, तो उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं पंडित जी, हमें तो समस्या एक्सचेंज नहीं करनी, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी समस्या ठीक है। तो पंडित जी ने कहा कि समस्या आपके जीवन का एक हिस्सा है और जो जीवन जीता है उसके जीवन में समस्याएं आती है, लेकिन अगर आप उस समस्याओं से परेशान हो जाते हो फिर आप समाधान ढूंढने हमारे पास आते हो। वो समाधान आपके हार्ड वर्क पर, आपके कर्म करने पर, आपके मेहनत करने पर ही हल होता है। ऐसे आपको समाधान बता देने से नहीं होता। अच्छी बात है, आपका मेरे पे विश्वास है और मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ, तो वो रास्ता आप खुद खोजो। दरअसल मैं सिर्फ आपको बताता था, लेकिन वो रास्ता आपको ही पता होता था, लेकिन मेरे द्वारा बताया गया रास्ता आपको वही लगता था कि पंडित जी ने कुछ अलग करवा दिया और आप पूरी मेहनत और संघर्ष के साथ उस समस्या से भिड़ते थे और आपकी समस्या हल होती थी। हालांकि मैं कुछ नहीं करता था, आप खुद अपनी समस्याओं का समाधान करते। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार कोई भी समस्या आती है तो आप हताश ना हो, उन समस्याओं से लड़ो, आगे बढ़ो, उसका सॉल्यूशन देखो। और दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है और बिना समाधान की कोई समस्या नहीं होती दोस्तों। मैं हर बार
आई होप दोस्तों आपको इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी का